बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है और किसने डिस्कवर किए। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रोटॉन है वो एटम का एक पार्टिकल है। पहले ये समझा जाता था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, ठीक है, लेकिन बाद में ये डिस्कवर किया गया कि एटम जो है वो काबिल तकसीम है, यानी हम एटम को तकसीम कर सकते हैं। और जब हम एटम को तकसीम करते हैं तो उसके अंदर से क्या पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। जब हम एटम को तकसीम करते हैं तो उनके अंदर से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उनमें से एक पार्टिकल का नाम है प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे होता है चार्ज। चार्ज कौन सा होता है? प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा प्रोटॉन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको किस तरह से डिस्कवर किया और किसने किया, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये कि प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टेन ने, ठीक है। इन 1886 गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को, ठीक है। और प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड है। किस तरह, वो हम देखते हैं, ठीक है। इस तरह कि जब सर विलियम क्रुक ने एक्सपेरिमेंट किया था, सर विलियम क्रुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली थी, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। और उस ग्लास ट्यूब के अंदर एक कैथोड रखा था और एक एनोड, ठीक है। और इस कैथोड और एनोड को उन्होंने कनेक्ट कर दिया था एक बैटरी के साथ, इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये कैथोड है, ठीक है, इसलिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव के साथ। और ये हमारे पास है एनोड, इसको हम पॉजिटिव के साथ शो कर देते हैं। अगर पॉजिटिव हो तो लाइन बड़ी होती है, अगर नेगेटिव हो तो लाइन छोटी होती है, ठीक है। ये हमारे पास कैथोड है और ये हमारे पास एनोड है। और उन्होंने इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक गैस को फिल करवा दिया था, ठीक है। ये जो हमारे पास ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर उन्होंने एक ग्लास ट्यूब के अंदर एक गैस को फिल करवा दिया था। और फिर उन्होंने इस पावर सप्लाई को ऑन कर दिया, ठीक है। जब उन्होंने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया तो उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ रेस निकलती हैं और वो एनोड की तरफ जाती हैं, ठीक है। उन्होंने उन रेस का नाम दिया था कैथोड रेस का, ठीक है। लेकिन बाद में सर गोल्डस्टेन ने ये देखा कि कैथोड रेस तो निकलती हैं, जो कैथोड रेस हैं वो किस तरफ को मूव कर रही हैं, वो एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, इस तरह से, ठीक है। उन्होंने देखा कि कैथोड रेस मूव करती हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ देखा कि कैथोड रेस के साथ साथ कुछ रेस हैं जो कैथोड रेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। उन्होंने सर गोल्डस्टेन के एक्सपेरिमेंट में और विलियम क्रुक के एक्सपेरिमेंट में एक फ़र्क था। वो फ़र्क ये था कि जो कैथोड सर विलियम क्रुक ने इस्तेमाल किया था वो परफोरेटेड नहीं था। परफोरेटेड का मतलब है उसके अंदर सुराख नहीं थे, उसके अंदर कोई भी होल नहीं था। लेकिन जो कैथोड सर गोल्डस्टेन ने इस्तेमाल किया था उसके अंदर सुराख थे, होल्स थे, ठीक है। वो परफोरेटेड कैथोड था, बिल्कुल इस तरह से कि ये हमारे पास एक कैथोड हो और उसके अंदर से इस तरह से जो है वो खाली जगह हो, होल्स हों, ठीक है, ताकि कोई चीज़ उनके अंदर से गुजर सके, ठीक है। ये जिस तरह मैंने ड्रा किया बिल्कुल इस तरह से था कि उनके अंदर से कुछ चीज़ गुजर सके। इस तरह का था सर गोल्डस्टेन का परफोरेटेड कैथोड, जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि कैथोड रेस तो गुजर रही हैं, इसके साथ साथ कुछ और रेस भी हैं, ठीक है। उन्होंने देखा कि कैथोड रेस के साथ साथ कुछ और रेस भी हैं और वो जो रेस हैं उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। उनकी डायरेक्शन डिफरेंट किस तरह से है? उन्होंने देखा कि कैथोड रेस जो हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास एनोड है। उन्होंने देखा जो दूसरी रेस हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं, इस तरह से, ठीक है। उन्होंने देखा कि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है कैथोड रेस की डायरेक्शन से, ठीक है। उन्होंने उन रेस को नाम दे दिया कैनाल रेस का, ठीक है। आप उन रेस को कैनाल रेस भी कह सकते हैं। उन रेस को उन्होंने दूसरा नाम दिया एनोड रेस का, ठीक है। दो नाम दिए, या आप कैनाल रेस कह सकते हैं या आप क्या कह सकते हैं, एनोड रेस। दो रेस का उन्होंने नाम दिया, ठीक है। अब उन रेस की बाकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी ये हम आज के लेक्चर में पढ़ते हैं। इस तरह से उन्होंने डिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि ये जो रेस हैं इनको उन्होंने कैनाल रेस दिया और उन्होंने इसको जो था कैनाल रेस को ये नाम इसलिए दिया
क्योंकि वो सुराख या फिर चैनल्स जो कैथोड रेस के अंदर हैं, जो सुराख कैथोड के अंदर हैं, ठीक है, उनसे वो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। वो किस तरह से हो रही हैं ये मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। The positive ions all are attached to the negative cathode and some passes through the holes in the cathode. These are the anode rays. उन्होंने ये देखा कि ये जो रेज़ हैं ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। ये जो रेज़ हैं ये एनोड प्रोड्यूस नहीं करवाता, बल्कि ये जो रेज़ हैं ये कैथोड रेज़ से ही प्रोड्यूस होती हैं। किस तरह से? जब कैथोड रेज़ ये इसके अंदर गैस है ना, पूरी जो है डिस्चार्ज ट्यूब इसके अंदर गैस है। उन्होंने देखा कि जब ये कैथोड रेज़ इन गैस मॉलिक्यूल के साथ हिट होती हैं, ठीक है, कैथोड रेज जो हैं वो कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं। उन्होंने देखा जब ये कैथोड रेज इस गैस मॉलिक्यूल से हिट होती हैं तो वो गैस मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, वो गैस मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं और हमारे पास क्या बनती है? हमारे पास कैनाल रेज बन जाती हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसलिए उन्होंने जो है वो जो रेज़ हैं वो जो सुराख हैं कैथोड के अंदर उनमें से गुजर सकती हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको क्या नाम दे दिया? उन्होंने कैनाल रेज़ का, ठीक है, या फिर जो है एनोड रेज़ का नाम दे दिया। एनोड रेज़ का नाम इसलिए दिया कि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और जो हमारे पास कैनाल रेज़ थी, ठीक है, या फिर एनोड रेज़, उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एनोड रेज नाम का नाम देने का मकसद ये था, ठीक है। एनोड रेज हमने इसलिए कहा कि इन पे और एनोड दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। और कैनाल रेज हमने इनको इसलिए कहा कि ये रेज जो हैं ये कैथोड रेज के अंदर से गुजर सकती हैं। और अब हम इनकी प्रॉपर्टी को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये इनकी प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रेट मूव करती हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अगर ये मैं कहूँ हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास एनोड है, ठीक है, ये हमारे पास कैथोड है, ये एनोड है, तो कैथोड रेज अगर इधर को मूव कर रही हैं तो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट किस तरह से होगी? ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगी, लेकिन स्ट्रेट मूव करेंगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी कैथोड रेज के मुकाबले में, ठीक है। एक तो ये हमने इनकी प्रॉपर्टी पढ़ ली। सेकंड हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दे आर स्ट्रीम्स ऑफ पॉजिटिव आयंस ऑफ द गैस इंक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। द मास ऑफ ईच आयन इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ एटम। इनका जो हमने ये देखा कि जो हमारे पास कैनाल रेज हैं उनका जो मैस है वो प्रोटॉन के मैस के तकरीबन बराबर है, ठीक है। जितना प्रोटॉन का मैस है उतना ही कैनाल रेज का मैस है, लेकिन इनका मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कितना? तकरीबन 840 टाइम बड़ा है, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, लेकिन प्रोटॉन के मैस के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल बराबर बराबर है, ठीक है। ये हमने एक चीज़ देखी। सेकंड हमने देखा ये स्ट्रेट मूव करती हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देयर डायरेक्शन, अच्छा, हमने ये देखा कि उनका जो है ये अगर हम उनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करें तो वो कैथोड की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट होती हैं। इसका मतलब है कैथोड पे कौन सा चार्ज है? कैथोड पे कौन सा चार्ज है? कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और ये कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। इसका मतलब ये है कि इन पे कौन सा चार्ज है? इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो सिमिलर चार्ज हैं, जिस तरह पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। और अगर हमारे पास हो ऑपोजिट चार्ज, जिस तरह ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड की तरफ आ रही हैं, कैथोड के पास जाती हैं, ठीक है। अगर हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करें तो वो कैथोड की तरफ जाती हैं। इसका मतलब है ये कौन सी रेज हैं? ये इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए वो उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। इससे अगली है इनकी जो वेलोसिटी है, कैनाल रेस की या एनोड रेस की वेलोसिटी जो है वो कैथोड रेस की वेलोसिटी से कम है, ठीक है। और एक उनकी प्रॉपर्टी ये है, ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करवाती हैं। फ्लोरेसेंस का मतलब है कि ये चमक बनती है, इनकी एक रोशनी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब ये ग्लास की वॉल्स के साथ हिट होती हैं तो हमारे पास एक रोशनी, एक चमक पैदा होती है। दे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, हम कहते हैं कि जब कैथोड रेज, ठीक है, ये जो कैनाल रेज है ना, ये असल में एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है, ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही, बल्कि जब कैथोड रेज है वो ग्लास ट्यूब के अंदर मौजूद जो गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं,
जब कैथोड रेज इन पार्टिकल्स के साथ हिट होती हैं, ठीक है, तो वो उस गैस मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देती हैं, ठीक है। वो गैस क्या हो जाती है, वो आयनाइज हो जाती है और हमारे पास क्या बनती है, हमारे पास कैनाल रेज प्रोड्यूस होती हैं। इस तरह से जो है वो गैस को आयनाइज करवा देती हैं। द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये हमने इनका एक पॉइंट पढ़ा है कि जो हमने इनमें और कैथोड रेज में एक फ़र्क ये है कि जो कैथोड रेज हैं, आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई सी भी गैस जो है वो भर लें, ठीक है, कैथोड रेज की जो है वो सेम होगी, लेकिन जो कैनाल रेज है वो डिपेंडेंट है ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप जो गैस फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको कैनाल रेज मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि जो हमारे पास है कोई भी गैस इस्तेमाल करें, गैसेस भी तो एलिमेंट है ना, ठीक है। अब उनके प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जिस तरह हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के क्या है, 3 आइसोटोप हैं, ठीक है। आपको पता होगा एक के अंदर एक जो है वो प्रोटॉन होते हैं, दूसरे के अंदर 2 होते हैं, तीसरे के अंदर 3 होते हैं, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ये आपने पढ़ा होगा। उनके अंदर जो है वो प्रोटॉन की नंबर डिफरेंट होते हैं, इसलिए जो है हमारे पास कैनाल रेज वो डिपेंडेंट होती हैं ऑन द नेचर ऑफ गैस। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि उनका जो मैस है वो 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, किनसे, इलेक्ट्रॉन से, लेकिन प्रोटॉन के मैस के वो बिल्कुल बराबर होती हैं, इसलिए हमने उनको नाम दे दिया प्रोटॉन का, ठीक है। और सेकंड ये कि आपको मैंने ये बताना था कि जो कैनाल रेज हैं वो कैथोड रेज से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि जो कैनाल रेज हैं अगर हमने उनको नाम दे दिया एनोड रेज का, ठीक है, तो वो एनोड से प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। उनकी डायरेक्शन वाकई ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब एनोड से सिमिलर हैं, जिस तरफ एनोड की डायरेक्शन उधर को तो ज़रूर है, लेकिन कैथोड से ऑपोजिट है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एनोड से प्रोड्यूस हो रही हैं, बल्कि वो कहाँ से, किससे प्रोड्यूस हो रही है, कैथोड रेज से प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि वो कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं, कैथोड रेज से प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन एनोड उन्हें प्रोड्यूस नहीं करवा रहा, ठीक है। एनोड उन्हें प्रोड्यूस नहीं करवा रहा, वो कैथोड रेज से प्रोड्यूस हो रही हैं। कैथोड रेज जब गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस से हिट होता है, तब हमारे पास जो है वो गैस आयनाइज हो जाती है। वो गैस क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। ये आपकी बुक में जो है वो 4 प्रॉपर्टी दी भी गई है। These rays do not originate from anode. In fact, these rays are produced when the cathode rays are electron collide with the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them. ठीक है, उन्हें आयनाइज कर देते हैं। रेजिडुअल गैस का मतलब है, रेजिडुअल का मतलब होता है बकाया, लेकिन रेजिडुअल गैस का मतलब ये है कि जितनी भी गैस के रेजिड्यूज हैं उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो उनको आयनाइज करवा देता है। ये था मतलब, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट